अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, तो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप को मैंने पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको मैंने 1.1 एक्सरसाइज क्लास 9th की साइंस ग्रुप में आपको मैंने जो है वो सारा वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की थी। तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। और अगर आप इस वीडियो में आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि 1.1 एक्सरसाइज जो मैंने समझाई थी, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया था अपना, और मैंने 1.1 और मैथमेटिक्स के बारे में भी बहुत कुछ उसमें 1.1 के अंदर ही क्लियर किया था। तो 1.1 अगर आपने मश्क नंबर नहीं देखी, तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप पहले वो देख लें, फिर आप जो है वो, अब हम जो है वो 1.2 स्टार्ट करने लगे। लेकिन 1.2 में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अगर आपको 1.1 नहीं आती होगी, तो आप 1.2 को नहीं समझ पाएंगे। तो 1.1 के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को बताया है। तो 1.2 के अंदर मैं ज़्यादा आपको बेसिक चीज़ों को नहीं बता सकता, क्योंकि बाद बच्चे फिर कमेंट कर देंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को बताने लग गया हूँ। तो लिहाजा 1.1 के अंदर मैंने बेसिक चीज़ों को बताया था। तो 1.2 के अंदर अब मैं इतनी बेसिक चीज़ों को नहीं बताऊंगा। उसी चीज़ को, उसी कंसेप्ट को जो मैंने 1.1 में यूज़ किए थे, वही कंसेप्ट जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और आपने अगर 1.1 देख ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली 1.2 के अंदर। तो ये जो मश्क है ना, बेसिकली जो 1.2 है, इसमें बेसिकली जो मैं आपको पहले भी ये बता रहा था कि 1 पॉइंट मैं मैथ 1.1 भी शुरू की थी। तो उसमें मैं बता रहा था कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपने करने होते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, या कोई एमसीक्यू आएगा तो वो मैं आपको फौरी तौर पर बता दिया करूँगा। मैं लिख भी देता हूँ कि भाई ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पंजाब बोर्ड में, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पंजाब बोर्ड में, या फिर ये एमसीक्यू के तौर पर आपने करना होता है। तो लिहाजा आपने इसमें परेशान नहीं होना कि आपको नहीं पता लगेगा और आप सवाल हल कर लेंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि यार इस सवाल को हमने किस तरीके से भी तैयार रखना है, एमसीक्यू के तौर पर भी तैयार रखना होता है। और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी आपने एक सवाल को मल्टीपल डायरेक्शन में मैं आपको जो है ना वो इसमें इस वीडियो की बरकत से आपको ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। और 1.1 के अंदर ही मैंने आपको जो है वो जितने भी 1.1 के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको उसमें असाइनमेंट के तौर पर दिए थे। उम्मीद है कि आपने वो कमेंट में उसका जवाब मुझे दे देंगे जल्दी से जल्दी। तो अभी तक तो आपके कमेंट नहीं आया है, तो लिहाजा आप जल्दी से उसका भी जवाब दे दें। तो ताकि मुझे पता चले कि आप को कुछ समझ आ रहा है और आप इस वीडियो से कुछ सीख कर, कुछ नया सीख कर जा रहे हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। तो बेसिक बात होती है, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं वो पहले आपको क्लियर करवानी होती है, उसके बाद जो है वो आपको स्टार्ट करवाना पड़ता है। तो मैं जो हूँ वो आज आपके सामने जो है वो 1.2 मश्क को अभी स्टार्ट करूँगा। और कुछ मैंने वाइट बोर्ड पे भी लिखा है पहले से ही, तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आपको शो हो रहा होगा कि मश्क नंबर 1.2 मैंने लिखा हुआ है। अब मश्क नंबर 1.2 जो है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, वो दिए हुए मंदचिज़िल कारकों में से वहदानी कारकों, और मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, कितारी कारकों, कितारी कारकों, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो ये वाली गिनती होती है ना, आई डाल देते हैं, 2i डाल देते हैं, 3i डाल देते हैं, ये रोमन नंबर्स होते हैं, रोमन नंबर्स होते हैं, रोमन की ये ना पैदावार, रोमन गिनती होती है, जैसे अरेबिक गिनती होती है, ठीक है, इस तरह ये रोमन गिनती होती है। तो 1 और 2 और ये कितारी कारकों, और आगे लिखा हुआ है जी वहदानी कालमों, कितारी कालमों, कालमी कालमों, कालमी कालमों, और चौथे नंबर पे आपको दिया हुआ है सिफरी कालमों की शनाख्त और तस्दीक भी कीजिए।
सिफरी कालिबों की शनाख्त और तस्दीक भी कीजिए या फिर करें। तो ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सारे का सारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज, फिर सुन लें आप, ध्यान से सुने, आराम से सुने। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे का सारा आपको एमसीक्यू के तौर पर आता है पंजाब बोर्ड के अंदर। ठीक है, पंजाब का कोई भी बोर्ड होगा, ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू द पंजाब बोर्ड पढ़ा रहा हूँ तो आपने इस लिहाज से फोकस रखना है। ठीक है, बाकी अगर ये जिस बोर्ड में भी क्वेश्चन होगा ये आता ही एमसीक्यू है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं सोल्व करवाऊंगा ना यहाँ पर, इस सिर्फ एमसीक्यू के तौर पर आपने देखना है, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो मैं लिख भी देता हूँ ओनली एमसीक्यू। तो ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के तौर पर आपने करना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यू के तौर पर आपने ये करना होता है। तो इसमें बेसिकली आपको दिए में कुछ कालब, जैसे उन्होंने ऊपर लिखा है ना, दिए हुए मदरसे कालबों में से वहदानी कालब, कितारी कालब, कालमी कालब, सिफरी कालब की शनाख्त भी करें। देखो दो वर्ड है ना, एक शनाख्त है और दूसरा एक है तस्दीक भी करें। शनाख्त का मतलब होता है कि आप पहचाने, ठीक है, पहचाने कि कौन सा कालब जी के वहदानी कालब है, कौन सा कालब जो है वो कितारी कालब है, कौन सा कालब है कालमी कालब है, और कौन सा कालब है सिफरी कालब। पहचानना, पहचानना, पहचानने को बोलते हैं शनाख्त करना। शनाख्त का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को, इसको बोलते हैं पहचानना, शनाख्त करना किसी चीज़ की। तो ये चीज़ जो है वो पहचानने में आती है, शनाख्त करने में आती है, ठीक है, इसका मतलब अलग है। ये सिर्फ आपने ये कि वहदानी कालब को पहचान लिया कि जो वहदानी कालब है, ठीक है, उसके बाद तस्दीक करना। तस्दीक कहते हैं इंग्लिश में प्रूफ को, कहते हैं ना कि अगर आपके पास, अगर ये बात सच्ची है तो आपके पास इसका क्या प्रूफ है, आपके पास इसका क्या सबूत है, आपके पास इसकी क्या गारंटी है, तो ऐसे बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं तस्दीक करना, ठीक है, इसको वेरीफाई बोलते हैं, ठीक है, वेरीफाई करना, ठीक है। जैसे अब कोई बात है, मैंने अगर किसी ने कोई बात की तो उसके बाद का प्रूफ जो होगा ना, वो उसकी तस्दीक करनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आया ये बात का ये जो प्रूफ दिया हुआ है ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना तस्दीक की, तस्दीक से मुराद है वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब होता है कि मतलब उसको ना टेस्ट करना, देखना कि वाकई ये वहदानी कालब है तो क्यों है, इसकी तस्दीक करना, इसकी वजह बताना ये क्यों है। एक तो पहचान लिया, ठीक है, शनाख्त की है ना, ये शनाख्त करनी, तो शनाख्त करने से आपने उसको निकाल दीजिए वहदानी कालब है या कितारी कालब है या कालमी कालब है या सिफरी कालब है, ठीक है, निकाल लिया, ठीक है, पहचान लिया। अब पहचानने के बाद आपने ये बताना है, इसको तो कहते हैं शनाख्त, पहचानना ये कहते हैं शनाख्त। अब आपने जब ये बताना है कि ये क्यों है, ये सिफरी कालब क्यों है, ये कितारी कालब क्यों था, कि ये कालमी कालब क्यों था, ये अगर आपने बताना है ना, तो ये फिर स्टूडेंट्स ये आप बता सकते हैं, ये जो आपका बताना होगा ना ये कहलाएगा आइडेंटिटी कर रहे हैं आप, तस्दीक कर रहे हैं आप, जो है वो क्या कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी शनाख्त को आप ये बोल सकते हैं जी आइडेंटिटी कर ली आपने, पहचान लिया, शनाख्त कर ली, और जो ये तस्दीक है इसका मतलब होता है वेरीफाई करना, चेक करना कि आया जो बात हो रही है ये क्यों है, ठीक है, वहदानी कालब है तो ये क्यों है, सिफरी कालब है तो ये क्यों है, कालमी कालब है तो ये क्यों है, कितारी कालब है तो ये क्यों है। तो ये बातें आपको क्या करनी है, खुद से जजमेंट करना है इस बात को। तो ये सवाल, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आ गए, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है आपको सवाल समझ में आना, क्योंकि सवाल समझ ना आए ना तो आप
100 दफ़ा भी इस किताब की रिवीजन कर लेना तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन सही तरीके से नहीं आने वाला, जब तक आपको सवाल नहीं समझ आ जाए। तो उस पर सबसे पहले सवाल समझना होता है। हमारे उस्ताद कराम कहते थे कि बच्चों अगर आपको सवाल समझ में आ जाए ना तो 50% जो जवाब होता है ना वो आपका ऑलरेडी सवाल के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर आपको सवाल जो पूछा गया होता है अगर वही आपको समझ में आ गया कि क्या पूछा जा रहा है आपसे साइंस के अंदर, ठीक है, जाहिर बात है उर्दू में, इंग्लिश में, उर्दू में, इंग्लिश में और इस्लामियत वगैरह में, क्योंकि ये अपनी तरह की एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये हम बोलते रहते हैं उर्दू वगैरह। ठीक है, तो कुछ भाई हमारे इंग्लिश भी बोलते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो ज़बानें होती हैं इनमें तो चलो सवाल पूछा जाए, आपसे उर्दू में सवाल पूछा जाए तो आपको समझ आ जाती है। अब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, अंदर मैथमेटिक में लैंग्वेज इस्तेमाल की होती है, उर्दू इस्तेमाल की होती है, मैथमेटिक उर्दू मीडियम पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स की जो है ना वो उर्दू लगाई होती है। मैथमेटिक्स में लफ्ज़ आ रहे होते हैं काला, ठीक है, काल में काला का। तो इस तरह साइंस में, बायोलॉजी में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं। तो आपको सबसे पहले सवाल समझना होता है। अगर आपने सवाल समझ लिया तो 50% क्वेश्चन आपका यहीं पर ही सॉल्व हो जाता है, और 50% क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं कि आपने कितनी अच्छे से ये वीडियो देखी है और आपने इसको समझा है। ठीक है, यानी कि आपने किसी भी कोई भी टीचिंग आपको कर रहा है, ठीक है, जाहिर बात है मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक कोचिंग का ही काम कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आपकी आसानी ही पैदा कर रहा हूँ आपके लिए। तो कोई भी आप कहीं से भी पढ़ने जाके कोई भी जो है वो आपको पढ़ा दे तो उसमें ये होता है कि आपने सवाल को वो आपको पहले समझाता है कि भाई ये जो सवाल है ये सवाल किस तरीके से है, इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है और आपने इसका किस हद तक और किस लिहाज से इसका जवाब देना होता है। तो 10 वाई आपने यही काम परफॉर्म करना होता है। तो लिहाजा हम देखते हैं कालम हमारे डिफरेंट डिफरेंट कालम दिए में ए से लेकर एफ तक कालम दिए में हम वो लिखते हैं और फिर शनाख्त करते हैं जी कौन सा, शनाख्त भी करते हैं और फिर तस्दीक भी करते हैं। ठीक है ना, शनाख्त भी करते हैं, पहचानते भी हैं उनमें से कौन से इब्तिदाई कालमी और सिफरी कालम है, और फिर उनकी क्या करते हैं, तस्दीक भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा, ए कालम दिया हुआ है इधर, ए बराबर है, एक कालम में दिया हुआ जी ए बराबर है 0 0 0 और 0। ये कालम हमें दिया हुआ, आपको पता है कालम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है ना इसके अंदर लिखते हैं। अब दूसरा कालम जो है ना वो हमें दिया हुआ है, मैं इधर कॉमा डालता हूँ, ठीक है, कॉमा डाल के ना दूसरा कालम दिया उन्होंने बी, बी बराबर है, बी बराबर है किसके बराबर है, 2 3 4, 2 3 और 4। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और कालम लिख लेता हूँ, C बराबर है, C बराबर है, C बराबर है 4 0 6, 4 0 6। इसी तरीके से मैं कोमा डालता हूँ आगे, कोमे का मतलब होता है मतलब इसको वो अलग, डी अलग कालम है, मतलब अब दूसरा कालम शुरू हो रहा है। तो मैं डी लिखता हूँ ज़रा, डी बराबर है, ये डी एक अलग कालम है, तो डी कालम किसके बराबर है, 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो डी इसके बराबर, फिर मैंने कॉमा डाल दिया क्योंकि नेक्स्ट कालम शुरू हो रहा है ना, नेक्स्ट कालम शुरू हो रहा है तो उसको क्या नाम दिया है, ई का, ई का दिया होगा, जाहिर बात है डी के बाद ई आता है तो उन्होंने ई का दिया होगा। वैसे आप कोई भी ए से लेकर सी तक कालम को कोई भी अंग्रेजी के बड़े हरूफ कैपिटल वर्ड्स मैंने आपको कहा था कि कालम को जाहिर कर सकते हैं कैपिटल वर्ड्स में। तो ई बराबर है 0 के, ठीक है ना, ई बराबर है सिर्फ 0, कालम के अंदर लिखा हुआ जी 0, और ये आप पहचान भी गए होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे, आपको पता होगा क्योंकि आपने पुरानी वीडियो देखी हुई, आपको पता होगा ये क्या मैं लिख रहा हूँ, इस कालम का क्या मतलब होता है। और इसके अलावा मैं नीचे लिख देता हूँ, फिर नज़र नहीं आएगा, मैंने समझाना भी है। तो एफ कालम जो है वो बराबर होगा किसके, 5 6 7 के, 5 6 और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी 7।
तो ये कालम दिए हुए हैं। मस्ट नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने कंप्लीट लिख दिया। ये सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, आंसर नहीं लिखा। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा और ये सिर्फ एमसीक्यू में आते हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अदरवाइज़ इसका कोई और किरदार नहीं, सिर्फ एमसीक्यू में आपने ये करना होता है। लेकिन एमसीक्यू हमारे तो 1 नंबर का 15 नंबर के एमसीक्यू आते हैं मैथमेटिक्स में, बोर्ड में, तो हमारे लिए तो 1 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिहाजा हम ये क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, एमसीक्यू में ही आएगा तो फिर भी हम कर रहे हैं लाजमी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपकी किताब में, उर्दू मीडियम वाली किताब अगर आप देखेंगे ना तो लिखा होगा। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में भी लिखा होगा। तो वो जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले उनके लिए मैं अगर वक्त मिला तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वो यही वीडियो देख सकते हैं। बस कोई बात नहीं, इसी में उन्होंने उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ, बाकी इतना कोई मसला नहीं है। तो आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं आंसर, और कंसेप्ट लेना होता है बेसिकली। इंग्लिश और उर्दू का कोई बात नहीं होती, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा कंसेप्ट मजबूत है आपका। तो पहला देखें जरा, उन्होंने कहा कि जी मंदरज ज़ेल कालब है, यानी कि ये वो कह रहे हैं कि मंदरज ज़ेल कालब है, ये तमाम के तमाम मंदरज ज़ेल कालब है, ये तमाम कालब उन्होंने दिए हैं नीचे। ठीक है, जो मैंने लिखे हैं। तो उन्होंने कहा जी इसमें आप वेरीफाई करें कि कौन सा कालब बहदानी कालब है, कौन सा कालब कितानी कालब है, कौन सा कालब कालमी कालब है और कौन सा कालब सिफरी कालब है। तो इन चारों कालब को हमने क्या करना है, पहले नंबर पे हमने शिनाख्त करनी। क्यों? क्योंकि लिखा है शिनाख्त करनी। सबसे पहले नंबर पे हमने शिनाख्त करनी है। सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करनी, शिनाख्त करनी, और दूसरे नंबर में हमें क्या करनी, तस्दीक करनी। और मैं पहले बता चुका हूँ कि शिनाख्त और तस्दीक में क्या डिफरेंस होता है। शिनाख्त होता है आपने पहचान लिया, तस्दीक किस तरीके से होती है, तस्दीक का मतलब होता है वेरीफाई करना, चेक करना और उसकी वजह बताना कि ये वही है जो मैंने पहचाना है। ठीक है, जो खाना मैंने पहचाना है ना ये वही है, उसकी तस्दीक करना ये होता है। यानी कि रीज़न दे देना, कोई वजह बता देना, कोई वजह लिख देना। ठीक हो गया, तो वजह को बोलते हैं ना तस्दीक, वजह बता के। ठीक है, पहचाना, ये पहचानना है तो पहचानने के बाद वजह भी बतानी पड़ेगी आपको, उसको कहते हैं तस्दीक, वजह बता। तो ये कालब है। अब देखते हैं जरा, हम पहचानते हैं सबसे पहले और उसके बाद उसकी वजह भी आपको एक एक करके मैं इसमें बता दूंगा। तो देखिए जरा कालब ए देखें। अब कालब ए अगर आप देखें ना गौर से, तो कालब ए में आप ये देख सकते हैं कि ये जो कालब ए है ये कौन सा कालब है, ये वहदानी कालब है, ये कितारी कालब है, कालमी कालब है या सिफरी कालब है। तो ये कौन सा है, ये देखते साथ ही पता लग रहा है सिफरी कालब। अब सिफरी कालब की डेफिनेशन में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि क्या होती है। सिफरी कालब कहते हैं कि जैसे एक कालब हो और उसके अंदर जितने भी रुकन हो, रुकन कहते हैं ना कि अंदर अंदराज हो, उसके अंदराज में जो रुकन होते हैं, ये इनको रुकन कहते हैं ना, इनको एक रुकन, दो रुकन, तीन रुकन, चार रुकन। ठीक है, इनको ये अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, जो भी वैल्यूज लिखी होती है उनको रुकन कहते हैं। तो जितने भी रुकन होते हैं ना वो जीरो हो, ये ना हो कि ये 3 जीरो हो और ये 1 हो या 2 हो या कोई और वैल्यू, इस तरह नहीं। जितने भी रुकन हो अगर जीरो हो ना एक कालब के अंदर, इस तरह से ब्रैकेट लगी हो, तो उस कालब को आप सिफरी कालब कहते हैं। कालब तो होते ही होता है, ठीक है, कालब तो होते ही, क्यों? क्योंकि कितार है, कालब और बीच में क्या है, फ़र्क है। ठीक है, डिफरेंस है, उसकी खसूसियात से पता चला कि वो कालब है। लेकिन कालब भी डिफरेंट, कालब की भी इकसाम होती है ना, जैसे यहाँ पर कालब देखें, वहदानी कालब भी है, कितारी कालब भी है, कालमी कालब भी है, सिफरी कालब भी है। 12 इकसाम आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी इकसाम है। कितारी कालब है, कालमी कालब है, मुस्ततीली कालब है, मुरब्बी कालब है, सिफरी कालब है, ट्रांसपोज कालब है, मनफी कालब है, सिमेट्रिक कालब है, सिक्यू सिमेट्रिक कालब है, वितरी कालब है, स्केलर कालब है और वहदानी कालब है। ये 12 जो है वो डेफिनेशंस बुक में लिखी हैं। आप बुक से भी इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। ये 2 नंबर की डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाती है, तो आपने इसको
लाजमी तौर पर कर लेना है। तो ये बेसिकली जो है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो है वो आपको ज़रा देखें, इसकी शनाख्त करें तो इसकी ये शनाख्त इसकी पता क्या है कि ये सिफरी कालब, ये इसकी शनाख्त है। ठीक है, अब तस्दीक इसकी कैसे करेंगे? तस्दीक इसकी ऐसे करेंगे कि ये एक कालब ए जो है, कालब ए सिफरी कालब ए, ये होगी शनाख्त। तस्दीक में क्या लिखेंगे? तस्दीक में लिखेंगे कि चूंकि इसका हर रुकन ज़ीरो है, ये तस्दीक है। तो आपको समझ आ रही? यानी कि कॉलम ए जो है, जो आपके पास कॉलम ए है, वो उसकी शनाख्त क्या है? उसकी शनाख्त ये है कि ये भी जो ए वाला कॉलम है ये सिफरी कॉलम है, ये शनाख्त है। भाई कैसे शनाख्त होगा? इतने सारे कॉलमों में आपने ये वाला कॉलम जो है वो सिफरी कॉलम पहचान लिया कि ये सिफरी कॉलम, ये इसकी शनाख्त होगी। अब तस्दीक कैसे होगी? तस्दीक ये होगी कि भाई चूंकि, यानी कि क्योंकि या चूंकि इसकी हर रुकन जो है वो ज़ीरो है, इसी वजह से हमने इसको पहचाना है कि ये सिफरी कालब है। तो इस तरीके से इसकी क्या होगी? तस्दीक भी होगी। इसी तरीके से ये जो बी कालब हमने बनाया है, ये अगर आप देखें तो ये एक आपके पास कितारी कालब है ना, जो बी कालब आपके पास है वो एक कितारी कालब है। अब ये कितारी कालब क्या है? अब कितारी कालब ऐसे कालब को कहा जाता है, कितारी कालब ऐसे कालब कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही किताब हो। ठीक है, कालमों से कोई लेना देना है कि उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें कालम भी तीन, ये देखिए एक कालम, दो कालम, तीन कालम। ठीक है, कालमों से कोई लेना देना नहीं, कालम जितने मर्जी हों। कितारी कालब के लिए शर्त है, अगर आपने किसी कालब को कितारी कालब कहना है, अगर आपने किसी कालब को कितारी कालब कहना है तो उसके लिए शर्त है, उसके लिए लाजमी तौर पर ये बात होनी चाहिए कि वो बेसिकली जो कालब होगा उस कालम में सिर्फ एक ही किताब होनी चाहिए। कॉलम उसमें एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इससे कोई लेना देना नहीं, जितने मर्जी हो या एक ही हो कालम, उससे कोई लेना देना। कितारी कालम की शर्त है कि उसमें कितार है होनी चाहिए। कितार अगर एक दो होगी ना किताब, तो वो कितारी कालम नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए जरा वन रो है, वन रो का मतलब है कि वन एक ही किताब इसमें पाई जा रही है। वन रो है, सिंगल रो, देखिए एक ही किताब है, इसके नीचे कोई किताब नहीं। किताब को हम किताब किसे कहते हैं मैंने बताया हुआ है, पुरानी वीडियो जिसने देखी होगी उसको कोई मसला नहीं हो रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बेसिक बातें यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो फिर टाइम वेस्ट होगा ना आपका। पुरानी वीडियो अगर आप देख लोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो लिहाजा ये देखें ज़रा, ये इसमें आपके पास एक ही किताब है, ये सिर्फ क्या है कि एक ही किताब है। कालम इसमें तीन है, एक कालम, दो कालम, तीन कालम। ठीक हो गया, लेकिन कालम को नहीं याद देखना कि कालम तीन है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, ये कालम तीन है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने शनाख्त किसकी करनी थी? कितारी कालम की। तो भाई ये एक कितारी कालम है। ठीक हो गया कि ये एक कितारी कालम है क्योंकि इसमें एक ही किताब है। तो हम लिखेंगे जी ये कितारी कालम है और इसकी तस्दीक क्या होगी? चूंकि इसमें एक ही कितार है तो लिहाजा ये कितारी कालम हो गया, इसकी तस्दीक भी होगी और शनाख्त भी होगी। अब इस लिहाज से जो है ना वो सी देखते हैं, ये सी है ना, सी, ये सी देखते हैं। सी क्या? सी कालमी कालम है। शाबाश, आपको पता है, गुड। तो ये क्या है? कालमी कालम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कितारें तीन है, तो कितारी कालम तो हुआ नहीं क्योंकि तीन कितारें वाला कितारी कालम नहीं होता, कितारें होनी चाहिए भाई। तो ये कालमी कालम, ये क्या है जी? कालमी कालम है। तो अब ये कालमी कालम है तो इसमें एक ही कालम होना चाहिए, तो एक ही कालम है। कालम कहते किसे थे? मैंने पुराना वीडियो में बता दिया था कि ऐसे अमूदी लाइन को जो 90 डिग्री बना रही हो, ज़मीन से 90 डिग्री बना रही है, ये ज़मीन है या एक्स एक्सिस है, जिसको एक्स एक्सिस की नहीं समझे वो ज़मीन ले लें, ज़मीन जैसे सीधी होती है तो ज़मीन से जो 90 के एंगल पे होता है, इस तरीके से 90 के एंगल, 90 का एंगल होता है ये स्ट्रेट खड़ा हो।
तो ये जो एंगल बना रही होगी ना 90 का एंगल, ऐसे करके स्ट्रेट जमीन से एक्स एक्सिस से जो 90 का एंगल बना देगी, फुल 90 का, 89 का नहीं 90 का, फुल 90 का जो एंगल बना देगी, उसको उस कॉलम को हम कहते हैं, कॉलम कहते हैं उसे, ठीक है। उसको जो लंबी सी ऐसी किताब होती है, लाइन सी होती है, लेकिन वो 90 के एंगल पे लाइन होती है, ऐसे नहीं लाइन होती, तो उसको हम किताब नहीं कह सकते ना मैथ में, कॉलम वाले चैप्टर में उसको किताब नहीं कहते। हालांकि ये भी आपको लग रहा हो किताब है, तो ये मैंने कहा है कि रूल्स होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, आप मानो ना मानो। तो इसको आप कॉलम ही कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एक ही कॉलम, देखो इसके साथ में कोई लाइन नहीं है, इसके साथ में कोई लाइन नहीं है, किताब है, देखो एक किताब, दो किताब, तीन किताब, तीन, एक दो तीन चार, एक चार जो लफ्ज़ है वो एक में आ रहा है, जीरो फिर एक में आ रहा है, लेकिन किताब ही है ही तीन किताब है, तो कालमी है, हाँ है, एक ही कालम है। तो भाई ये कालमी है चूंकि इसमें एक ही कालम है, तो ये इसकी तस्दीक भी होगी, चूंकि इसमें एक ही कालम है, ये इसकी तस्दीक होगी, और हमने पकड़ लिया ये कालमी कालम है, तो ये इसकी शनाख्त होगी, तो शनाख्त और तस्दीक भी होगी इसकी। अब ये देखें जरा डी कालम, अब डी जो है वो वहदानी कालम है, डी क्या है, वो वहदानी कालम है। वहदानी कालम क्या होता है, वहदानी कालम के बारे में आपने याद रखना है कि ये एक मुरब्बी कालम होता है ना बेसिकली। वहदानी कालम क्या होता है, वहदानी कालम एक मुरब्बी कालम होता है। वहदानी कालम क्या होता है, वहदानी कालम एक मुरब्बी कालम होता है। और फिर आपके जहन में एक सवाल आ गया जी मुरब्बी कालम क्या होता है। जी मुरब्बी कालम ऐसा कालम होता है जिसमें कितारों की तादाद कालम की तादाद के बराबर हो। अगर कितारों को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कालमों को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू एल होना चाहिए। क्या समझ आ रही है आपको? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किताबों को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से जाहिर करते हैं, यानी कि R1 R2 R3, तो जितने भी R1 R2 R3 हैं, अगर मुरब्बी कालम आपने किसी को बनाना है तो जितने भी R हैं वो उतने L के बराबर होने चाहिए। कि अगर आप कालम को L से जाहिर करते हैं, कॉलम को L से या C से, जिससे मर्जी आप जाहिर करना चाहते हैं, तो वो जिससे भी जाहिर करेंगे, लेट्स सपोज एल से जाहिर कर रहे हैं आप, L1 L2 कॉलम, L3 कॉलम, तो जितने कॉलम हैं अगर वो कितारों की तादाद के बराबर होंगे तो ऐसे कॉलम को आप मुरब्बी कॉलम कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मुरब्बी कॉलम के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मुरब्बी कॉलम किसे कहते हैं। देखिए आराम से समझना है, इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। बाज़ों का जल्दबाजी में आपको समझ नहीं आती और आप फिर ये ऐसे गुमान कर लेते कि हमें चीज़ों की समझ आ गई। चीज़ों को ना डीप तरीके से समझने की कोशिश करें। एक ही दफ़ा आपकी मेहनत लगती है और बार बार आपको चीज़ों की रिवीजन या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार आपको वो रट्टा मारने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक ही दफ़ा थोड़ा सा समझ के चीज़ को पढ़ लेना, थोड़ी मेहनत लगा दें, तो बार बार आपको चीज़ों को पढ़ने की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो आप ज़ुबानी अपने जहन में ही पढ़ते जाएँ तो काफ़ी होता है। बार बार किताब से खोल के आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो भूल भी जाता है। बार बार किताब से खोल के रट्टा लगाना वो ज़्यादा आपको याद नहीं रहता, तो इसलिए आपने एक ही दफ़ा मेहनत करनी, मेरे साथ पेन कॉपी पकड़ लेनी और एक्टिव रहना आपने। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं मेहनत आपसे करवा रहा हूँ, तो आप इंशाल्लाह ताला 75 में से 75 पूरे नंबर लेंगे मैथमेटिक्स में। और आपको पता है साइंस ग्रुप में मैथमेटिक्स मैंने शुरू करवाई भी, तो आप इसके लेक्चर सीरीज़ से मैं प्रोवाइड करता जाऊँगा, आपने लाइन बाय लाइन लें, यानी कि आपने एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर फिर तीसरा लेक्चर, ऐसे नहीं कि पहला लेक्चर फिर पांचवा लेक्चर, इस तरह नहीं करना। आपने तरतीब से सारे के सारे लेक्चर लेने और फॉलो करते रहना है आपने लेक्चर्स को। तो हमारे पास ये जो कॉलम है डी कॉलम एक वहदानी कॉलम है, क्योंकि भाई डी कॉलम वहदानी कॉलम क्यों है? वजह ये है, पहली रीज़न तो ये है कि ये मुरब्बी कॉलम है, ठीक है। वहदानी कॉलम के लिए पहली शर्त होनी चाहिए कि कॉलम मुरब्बी हो, ठीक है। और दूसरा ये होना चाहिए कि उसकी डायगोनल एंट्रीज जो होनी चाहिए
वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। अब ये इंग्लिश में मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी आपको, तो आपने इसको समझ लेनी। ठीक है, बाद में इंग्लिश मीडियम बच्चों को समझ आ गई होगी, लेकिन मैंने फिर बताया कि मैं हर बच्चे को समझाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ कि जिसको नहीं भी आती कोई चीज़ तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो मैंने दो बातें की हैं कि भाई बादानी कालब के लिए पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि मुरब्बी कालब होना चाहिए, कालब का होना ही मुरब्बी चाहिए। ठीक है, यानी कि कालब ये मुरब्बी कालब है। और इसकी मुरब्बी कालब की क्या शर्त होती है, मैंने बता चुका हूँ। इसमें कालमों की तादाद जो होती है वो कितारों की तादाद के बराबर हो, तो ऐसे कालब को मुरब्बी कालब कहते हैं। पहली शर्त होनी चाहिए कि वो मुरब्बी कालब हो। ठीक हो गया, यानी कि मुरब्बी कालब में आप ये याद रखना कि एल बराबर है आर के। ठीक है, एल क्या है, एल कालम की तादाद को कहते हैं, आर जो है वो रोज होती है। रोज इंग्लिश का वर्ड है और इसको उर्दू में कहते हैं किताब। तो एल कालम, ठीक है ना, एल को आप अगर कालम से जाहिर करते हैं तो एल कालम और आर किताब तो दोनों बराबर, तो मुरब्बी कालम। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब ये भी सोच रहे हैं कि आप सिफरी कालम में, ठीक है ना, ये भी सिफरी कालम मैंने बताया, सिफरी कालम में साथ साथ ये मुरब्बी कालम भी, चूंकि उन्होंने ऊपर लिखा ही नहीं है कि मुरब्बी कालम की भी शनाख्त करें, तो ये सिफरी कालम है, मुरब्बी कालम है। तो इसमें घबराना नहीं कि आपने सिर्फ सिफरी कालम है, इसमें किताबों की तादाद कालमों की तादाद बराबर है, तो ये सिफरी के साथ साथ मुरब्बी भी। ठीक है, ये बात याद रखिए आप। तो ये क्या है, ये एक मुरब्बी कालम है। ठीक है, चूंकि यहाँ मुरब्बी आपसे पूछा नहीं, ठीक है, 12 एग्जाम में टोटल, लेकिन मुरब्बी यहाँ पर पूछा नहीं। सवाल में पूछा गया है बहतानी कितानी कालमी सिफरी, मुरब्बी आपसे पूछे ही। तो इस वजह से ए का ये डी कालम है, ये डी कालम, ये डी कालम है, ये डी कालम आपके पास एक क्या है, बहतानी कालम। बहतानी कालम की पहली शर्त तो पूरी हो गई कि जो इसमें रोज हैं वो कालम्स के बराबर हैं, कितारें कालम्स के बराबर हैं, तो ये तो फिर पहली शर्त तो पूरी होगी कि ये मुरब्बी कालम है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी बहतानी कालम के लिए कि डायगोनल एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, एंट्री बोलते हैं ना, एंट्री करने की जगह इंटर हो गए उसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल कहते हैं भीतर को, उर्दू में भीतर कहते हैं। तो ये डायगोनल होता है, ये भीतर होता है, ये 1 होनी चाहिए। ठीक है, वाहदानी के लिए ना, वाहदानी कालम हाथ कहते हैं 1 को, तो वाहदानी कालम के लिए 1 होनी चाहिए। और इसके अलावा डायगोनल के अलावा जितने भी रुकन अंदर होंगे, इनके ये और ये 0 होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ये 0 ये 1, ये भी 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, 1 हो जाए, ऐसा नहीं। डायगोनल सिर्फ 1 होने चाहिए, जो ऐसा तिरछे में होते हैं ना डायगोनल, ये भीतर 1 और भीतर के अरकान 1 होने चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, या फिर उर्दू में बोलेंगे तो भीतर के रुकन या फिर अरकान। रुकन एक को कहते हैं, अरकान जमा करते हैं, इनको कहते हैं ना सारे मिलाकर अरकान, और इस एक को बोलेंगे तो रुकन। ठीक है, क्लियर करें, इस तमाम को अगर बोलना हो तो बोलेंगे अरकान। जैसे एक लड़के को हम बोलते हैं बॉय, और 2-4 लड़के हों, 2 भी हों तो हम बोलते हैं बॉयज़, 4 हों तो तब भी बॉयज़, एक को बॉय बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी ये सारे हैं इनको हम अरकान बोल सकते हैं, और एक एक को हम क्या बोलेंगे, रुकन। तो डायगोनल रुकन यानी कि भीतर के जो रुकन होंगे या भीतर के अरकान जो होंगे वो 1 होने चाहिए। ठीक है, और नॉन वितरी अरकान, ठीक है, नॉन वितरी अरकान का मतलब है नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, नॉन वितरी अरकान के लिए नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी, 2 नहीं होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तब ऐसे कालम को आप क्या कहते हैं, वाहदानी कालम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी तस्दीक भी मैं कर गया साथ में कि इस तरह के कालम को वाहदानी कालम कहते हैं। तो ये वाहदानी कालम मैंने पकड़ा, इसको कहते हैं शनाख्त। इन सब कालम में इसको वाहदानी कालम मैंने पकड़ लिया, इसको कहते हैं शनाख्त। और इतना लंबा मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया कि वाहदानी कालम के लिए 2 शर्तें होती हैं, पहला मुरब्बी कालम है, दूसरा ये कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वितरी अरकान जो है 1 है और गैर वितरी अरकान 0 होने चाहिए। तो ये 2 शर्तें पूरी होगी, तो ये एक वाहदानी कालम बन गया है। तो ये इसकी तस्दीक भी होगी, यानी वजह बता दिया, इसको तस्दीक कहते हैं। वजह शॉर्ट फॉर्म बता दिया, लॉन्ग फॉर्म बता दिया की बात। अभी ई है, ई क्या है, ई सिफरी कालम है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिफर मौजूद है। सही, इनमें से कौन सा कालम है, ई बहरानी है नहीं, कितानी है नहीं, कालमी है नहीं, ये सिफरी कालम है। ठीक, तो जो ई है ना हमारे पास ई,
तो ये एक क्या है, ये एक सिफरी कालम। तो ई आपके पास क्या है, ये सिफरी कालम हो गया। और एफ जो है वो आपके पास क्या है, एक कालमी कालम है। कालमी कालम क्या मतलब कि सिर्फ एक ही किताब है, इसी तरीके से सी की तरह से। तो एफ में क्या है, कालमी का सिर्फ उसकी ना एंट्रीज जो है ना, एंट्रीज मतलब रुकन अरकान वो चेंज किए हुए। यहाँ 5 6 7 लिखा हुआ है, 4 0 6 लिखा हुआ है, लेकिन एक ही मैनर में लिखे हुए, एक ही तमीज़ के साथ लिखे हुए, एक ही फ़र्क में लिखे हुए, एक ही तरीके से लिखे हुए। सही। तो ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है कि अब इसने ज़्यादा डिटेल के बाद आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट फिर भी कर दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, और इसकी बिल्कुल रीज़न भी आपको पता लग गई होगी कि क्या है और क्या वजह है, जो आपको तमाम की तमाम वजह भी पता लग गई होगी। और विद प्रूफ के साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कराया, और ये भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ MCQ में आएगा। तो मैं ज़रा इसको रेस करने वाला हूँ, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या आपने अगर अभी तक नोट ही नहीं किया है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखो स्क्रीनशॉट से ज़्यादा अहमियत मैं नोट करने को देता हूँ, ठीक है। अगर आप नोट करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अपने हाथ को आप फिज़िकली जब चलाएंगे ना, थोड़ी सी मेहनत लगती है। आप नंबर 75 लेने के लिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं बिगड़ जाता। अगर नंबर लेने अच्छे तो थोड़ी सी मेरे साथ आपने अगर मेहनत कर दी, यानी कि आपने खुद पेंसिल लेकर अगर नोट कर लिया और समझ लिया सारा कुछ, तो आपको कोई मुसीबत या परेशानी नहीं आने वाली इस क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि है 1.2 का ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मैं रेस कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको 1 2 3 रेस करने वाला हूँ। तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ज़रा हम जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि नीचे दिए हुए कार्बों में से, देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है नीचे दिए हुए कालिबों में से मुरब्बी कालिबों, नंबर 1 मुरब्बी कालिबों, और नंबर 2 मुस्ततीली कालिबों, मुस्ततीली कालिबों। यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा उम्मीद है। मुस्ततीली कालिबों, और नंबर 3 है, सॉरी नंबर इन्होंने ना रोमन नंबर्स में नहीं लिखे, इन्होंने बेसिकली जो है ना वो ABCD की फॉर्म में लिखे हुए, स्मॉल अल्फ़ाबेट के लेटर लिखे। तो हमें भी वो फॉलो करना चाहिए बुक को, तो लिहाजा ये भी ठीक है, लेकिन मैं ज़रा किताब को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। A B, और यहाँ पर हम लिखते थे ज़रा C में क्या लिखा हुआ उन्होंने, C नंबर में उन्होंने दिया कितारी कालबों, C में उन्होंने दिया हुआ है कितारी कालबों। टेंशन ना लें, मैं इसको आपको समझा दूंगा। कितारी कालबों, और D में क्या दिया हुआ जी, D में दिया हुआ है उन्होंने कालमी कालबों। तो D में हमें दिया हुआ है कालमी कालबों, और E में दिया हुआ हमें वहदानी कालबों, E में दिया हुआ हमें
वहदानी कालिबों, और एफ में हमें दिया हुआ है सिफरी कालिबों की शनाख्त कीजिए। सिफरी कालिबों की शनाख्त कीजिए या फिर करें, कीजिए या फिर करें, एक ही बात होती है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ पंजाब टेक्स्ट बुक में, और वो कॉलम भी मैं लिख देता हूँ 1 बाय 1 रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, जो कि 1 कॉलम जो है वो बराबर है ये है। इसको किसी हरूफ से जाहिर नहीं किया गया, लिहाजा आपने एक्सपेक्ट खुद ही कर लेना है कि किसी न किसी हरूफ के बराबर है अंग्रेजी के ABCD। तो इस तरीके से -827 1204 ये हो गया पहला, और यहाँ पर आ जाता है दूसरा नंबर, फ्रॉम नंबर हमने डाल दिया 301, एक और कालम पे जो है वो 301, ये भी एक कालम उन्होंने दिया है, ठीक है। और ये जो है वो तीसरा नंबर हमने डाल दिए। तीसरे नंबर पे भी कॉलम दिया हुआ है 63 -4 -2, 63 -4 और -2, आई थिंक हाँ -2 है, तो -2 हमने लिख लिया। अब चौथा भी लिखा हुआ है इधर, तो हम 4 नंबर की भी हेडिंग डाल देते हैं। चौथा नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप जरा अपनी बुक भी आप खोल कर बैठे, फिर ही आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से भी समझ आएगी कि मैं क्या कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट लिख रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन ये है, चौथा क्या है 1001, 1001 चौथा इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये चौथा दिया हुआ है इस तरीके के साथ, और पांचवा भी दिया हुआ है कॉलम, तो पांचवा दिया हुआ है, ये सिर्फ नंबर है, ठीक है। पांचवा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पांचवा दिया हुआ है। हम देखते हैं जरा छठा दिया हुआ है कि नहीं, हाँ जी 10 पूरे के पूरे 9 दिए हुए, 10 नहीं दिए 9 दिए हुए। तो ये ज़रा हम देखते हैं, छठा देखते हैं, छठा देखते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं एक लाइन मार देता हूँ ताकि मिक्स ना हो सके, ठीक है, लाइन मारते हैं ताकि ये मिक्स ना हो सके। तो छठा जो है वो ज़रा हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। छठा क्या है जी 3 10 -1, 3 10 -1, ठीक है ना, ये चीज़। और सातवां है क्योंकि 9 तक लिखा है, सातवां भी लिखा है, तो सातवां क्या लिखा हुआ जी 1 2 3 -1 2 0 -1 2 0 0 0 1 0 0 1। तो ये काला है, ठीक है ना। आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना इसको, मैं आपको बता भी दूंगा इसके साथ ये क्या आता है, इस तरह आता है क्वेश्चन। पहले आप मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सारे, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने हेडिंग दे दी 9 की, और ये है 0 0 0 एंड 0 0 0, ठीक है, सारे 0 इसमें, तो 0 0 0 एंड 0 0 0, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब देखिए सवाल की आपको पहले समझ होनी चाहिए, ठीक है। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए, जो नीचे दिए हुए ना आपके इस तरह बुक में आपके नीचे दिए होंगे कॉलम 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया जी, ये कॉलम दिए हुए इस तरीके से।
पहले नंबर पे नहीं ए, उन्होंने कहा है पहले नंबर पे, यानी कि ए की जगह उन्होंने ए लिख दिया, ठीक है, ए बी सी से रैंकिंग दे दी ना, पहले नंबर पे जो आ रहा है उसको ए दे दिया। तो ए यानी कि पहले नंबर पे आपने क्या मुरब्बी कालमों को देखना है, ठीक है, मुरब्बी कालमों की शिनाख्त करनी है, शिनाख्त का वर्ड है, शिनाख्त करनी है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने मुस्ततीली कालमों को इनमें से, यानी कि पहले मुरब्बी कालमों को शिनाख्त करनी, फिर मुस्ततीली कालमों की शिनाख्त करनी, और फिर तीसरे नंबर पे यानी कि सी का मतलब तीसरे नंबर, तो सी में यानी कि तीसरे नंबर पर फिर कितारी कालमों की शिनाख्त करनी है। फिर उसके बाद डी नंबर यानी कि चौथा नंबर, ठीक है ना, चौथा नंबर, डी नंबर मतलब चौथा नंबर, कालमी कालमों की फिर आपने क्या करनी, शिनाख्त करनी, आइडेंटिटी करनी है। उसमें तो आपको तस्दीक भी करनी पड़ी थी, इसमें तस्दीक नहीं करनी, सिर्फ शिनाख्त करनी। आपका काम बुक वालों ने और आसान कर दिया कि आपको सिर्फ शिनाख्त ही करनी है, तस्दीक वगैरह नहीं करनी। तस्दीक का मतलब कि आपको वजह बतानी पड़ेगी, फिर तो आपके लिए और मुसीबतें, ठीक है। तो कालमी कालमों क्या करना है, सिर्फ शिनाख्त करनी। उसके बाद पाँचवें नंबर ई कहते हैं, पाँचवें नंबर पे आपने क्या लिखना है, बताना है, बाहरी कालमों की शिनाख्त करनी। फिर छठा नंबर इनके एफ होता है, तो ये सिफरी कालम कि आपने क्या करनी जी, शिनाख्त करनी। तो मैं सारा सवाल आपको लिख दिया जो बुक में आपको पंजाब टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ठीक हो। यहाँ पर ये सारे के सारे 9 तक मैंने लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक, 7 ये 8 9 कौन सा था, ये 8 था आई थिंक, 8 मैंने लिखा ही नहीं है आई थिंक, 1 2 3 ये 8 था आई थिंक, ये 8वां नंबर दिया हुआ था इसे, और 3 10, हाँ जी एक मिस कर गया, 7वां था जिसको मैं मिस कर गया, ठीक है ना, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7वां क्वेश्चन, इसके आगे छठे के आगे लिख देता हूँ मैं 7वां, वो मैं नहीं लिख देता, आई एम सो सॉरी, वो मैं लिख देता हूँ काला, एक काला मैं मिस कर गया, लेकिन तो वो है 7वां काला पे 1 0 0 1 0 0, ये है 7वां काला, ठीक हो गया, 1 0 0 ये क्या है, ये 7वां काला है। तो अब ज़रा इसमें जो जो आपको बताया गया है ना ऊपर सवाल में, वही आपने उसकी शनाख्त करनी है, ठीक है। बाज़ बात बच्चे अपने आप से बता रहे हैं, तो बोला कुछ होता है और कर कुछ देते हैं, मतलब उन्होंने शनाख्त का बोला, शनाख्त ही करें, ये नहीं कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो, हमें तस्दीक भी आ गई है क्योंकि आपने लेक्चर सुन लिया है मेरा, तो इस तरह नहीं करना। जितना देखो यही गलती होती है अक्सर औक़ात, जो आपके कम नंबर आ जाते हैं ना, बटे फुल बटा से कम नंबर आ जाते हैं, उसकी गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना आपने ये देखना है कि जितना पूछा गया आपने उतना बनाना है, ये नहीं मुझे ज़्यादा आता है, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है ना, जो आपने जिसने पेपर बनाया होता है, जो पेपर होता है, वो कहते हैं कि आपको जो उन्होंने पूछा है ना, आपको वो बताना है, ठीक है। वो चेक करेंगे कि आपको जो है वो ये आता है कि नहीं आता, नहीं पेपर जो आपको देंगे वो ये आपसे डिमांड करेंगे इस पेपर में लिखा है वो आता है कि नहीं आता, आपको क्या क्या आता है ये नहीं उन्होंने पूछना, ठीक है। जो उन्होंने देना है वो जो है वो आपको आता है कि नहीं आता, ये इम्तिहान होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, जितना पूछा आपने सिर्फ वो बताना, तस्दीक वगैरह नहीं करनी। तो लिहाजा हम देखते ज़रा पहला कालम देखते क्या है, मुरब्बी कालम है, पहले हम देखते मुरब्बी कालम है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, शाबाश आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें जो कितारें हैं ना, कितारें देखिए दो हैं, एक ये रो हो गई और एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर रो हो गई और एक नीचे रो हो गई, तो कितारें कितनी, दो हैं, और कालम कितने हैं इनके, एल, रोज आर की तादाद दो, कितारें दो हैं, क्यूज भी बोलते हैं कितारों, क्यू भी बोलते हैं, क्यू या क्यूज, तो दो कितारें हैं, और कालम कितने हैं, 3, कैसे, 1 2 3, एक कालम ये, एक कालम ये, एक कालम ये, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन को कालम कहते हैं, अमूदी लाइन, अमूदी लाइन को आप कालम कहते हैं, 90 के एंगल पे जो होती है। तो एक कालम, दो कालम, तीन कालम, ठीक है, ये एक किताब, ये दो किताब, ठीक है। तो जिसमें एल जो है, यानी कि कालम को मैं अगर एल से जाहिर करता हूँ और किताब को मैं आर से जाहिर करता हूँ, तो अगर एल और आर आपस में बराबर नहीं है तो मुरब्बी कालम नहीं हो सकता। मुरब्बी कालम ये वाला जो कालम है
ये मुरब्बी कालम स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। ये एक रूल है, सही है ना? क्यों नहीं हो सकता इसमें नहीं जाना, ये एक रूल है कि अगर एल और आर आपस में बराबर नहीं होते, एल और आर आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है, गौर से सुनना आपने, नहीं होते, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, एल और आर आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि किताबों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए ज़रा, एक किताब, दो किताबें हैं और 3 कालम हैं, 1 कालम, 2 कालम और 3 कालम। तो कालम 3 है और किताब 2 है, तो क्या किताबों का कालम की तादाद बराबर है? नहीं, किताबें 2 हैं और कालम 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल इज नॉट इक्वल टू आर। सही है, आप भी सही समझ रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके पास कालमों की तादाद है वो किताबों की तादाद के बराबर है ही नहीं। तो फिर ये तो पहला तो है ही नहीं, ये शनाख्त कर दिया आपने, ठीक है ना, मुरब्बी कालम तो नहीं। तो फिर क्या है? जो नहीं है वो तो क्रॉस करते जाओ, अब जो है वो बताना है आपने, क्या है, ये है क्या। अब दूसरा देखते हैं कि मुस्ततीली कालम, क्या ये मुस्ततीली कालम, ठीक। तो मुस्ततीली कालम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर ये आप बता सकते हैं मुस्ततीली कालम है या नहीं है। देखिए, मुरब्बी कालम की जो मैंने आपको तारीफ बताई थी, या मुरब्बी कालम की जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी, उस डेफिनेशन का सिर्फ आपने उलट कर देना है, पूरे का पूरा उलट, ऑपोजिट कर देना है, वो डेफिनेशन बन जाएगी मुस्ततीली कालम की। सही हो गया? क्योंकि मैं एक बात बहुत एंगल से आपको बताता हूँ ताकि आपको हर एंगल समझ आए। देखो जी, मुरब्बी कालम की मैंने क्या डेफिनेशन आपको बताई थी? मुरब्बी कालम की मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा कालम जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो, मुरब्बी कालम कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो इसका जस्ट उलट करना है, ठीक है। यानी कि कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो तो वो मुस्ततीली बन जाएगा, ठीक है। मुरब्बी तो नहीं होगा, क्योंकि मुरब्बी किसे कहते हैं? जो कितारों की तादाद, ठीक है, रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर हो, ठीक हो गया। जितने नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या समझे आप? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड मुरब्बी कालम या स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ रोज इज the matrix in which the number of rows will be equal to the number of columns is known as या is called as square matrix। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें कॉलम की तादाद कितारों की तादाद के बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है या फिर मुरब्बी कालम कहलाता है। और इसकी उलट डेफिनेशन अगर इंग्लिश में आपको बताऊं तो द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? इज इक्वल, लेकिन इसमें क्या है? द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स is known as या is called as यानी कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको उर्दू में मुस्ततीली कालम का नाम भी दिया जाता है। तो आपको समझ आ गया कि मुस्ततीली क्या है, कि कॉलम्स की तादाद क्या होनी चाहिए? कितारों की तादाद के बराबर नहीं हो सकती। सही हो गया, समझ आ गई? उम्मीद है कि आपको कंफर्म हो। अब आप बता सकते हैं कि मुरब्बी कालम तो नहीं है, हमने पहले क्रॉस कर दी, तो क्या मुस्ततीली कालम को भी क्रॉस कर दो? क्या ये मुस्ततीली कालम नहीं है? भाई है ना, गुड हो गया, आपको समझ आ रही है। कैसे है? देखिए, 2 कितारें हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं,
ठीक हो गया। देखिए ना, ये रो 1, इसको अगर मैं कह दूँ रो 1 और इसको मैं कह दूँ रो 2 और इसको मैं कह दूँ जी रो 3, और इस तरीके से ना एक रो 2, ये नहीं, सॉरी ये गलत में लिख दिए, तो कॉलम से ना इस तरह कॉलम को तय करना है, L1 L2 और यहाँ L3, यानी कि 1L 2L 3L, यानी कि 3 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। रोज को किस तरह लिखना है, हॉरिजॉन्टल साइड में, ऊपर की साइड में, एक्स एक्सिस में, ऐसे सीधी सीधी, जो जमीन होती है ना सीधे आसमान, ऐसे ऊपर नहीं करना, ऐसे सीधी सीधी। यहाँ पर देखिए R1 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। R1 एंड R2, सिर्फ 2 ही R लिखे गए, 3 R लिखे ही नहीं गए। जैसे यहाँ पर तो 3 L लिखे गए, 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ 2 ही R लिखे गए, R1 R2। तो देखिए 2 R हैं, R1 एंड R2, तो वो इक्वल नहीं हो सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3, वो इनके इक्वल नहीं हो सकते भाई। 2R 3L के इक्वल नहीं हो सकते, जो अगर नहीं हो सकते तो ये कौन सा कॉलम है? गुड, आपको समझ आ गई, ये कॉलम है रेक्टेंगुलर कॉलम, और इसको कहेंगे मुस्ततीली कॉलम, उर्दू में इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रॉस नहीं लगाऊंगा, तो ये कौन सा कॉलम है? ये मुस्ततीली कॉलम है। तो ये पहला कॉलम तो हमने शिनाख्त कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे कॉलम की तरफ, कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, तो आपने ये अच्छे तरीके से अगर समझ लिए तो इंशाल्लाह ताला आपको मैथ में कभी भी परेशानी नहीं होगी। 9th क्लास की मैथ में जो आप में से सीख रहे हैं, तो उसमें आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अगर आप ये चीज़ें सीख लेंगे। तो पहला कॉलम क्या हो गया, वो हमने टिक कर देना ना, यहाँ पर टिक कर दिया या फिर उर्दू में लिख दिया, टिक कर दिया। और ये सवाल जो है ना, वो सिर्फ आपका जो है, ये सवाल हमने कर लिया ना, पहला सवाल कर लिया, बता दी शनाख्त करी। और ये जो पूरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, ये भी MCQ के तौर पर आता है। ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ MCQ के तौर पर। दूसरा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, जितने भी ये सारे के सारे, ये दूसरा क्वेश्चन पूरे का पूरा दूसरा क्वेश्चन जो भी है, ये सिर्फ MCQ में आता है, सिर्फ और सिर्फ MCQ में आता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओनली MCQ, ओनली MCQ, नॉट शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर नहीं, सिर्फ MCQ के तौर पर आपने करना है। क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा कंसेप्ट के लिहाज से भी बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जरा देखते हैं हम दूसरे कॉलम, पहला कॉलम हमें टिक हो गया। अब समझ आ गया सारा कुछ कि क्यों वो मुरब्बी कॉलम नहीं है और वो वादानी कॉलम हमें मिल गया कि वो है मुस्ततील कॉलम। आगे जाने की बात ही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई एक कॉलम होगा, तो ये कॉलम तो नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई कॉलम भी ये नहीं है, कॉलम नहीं है। ठीक है, इतारी कॉलम भी नहीं है और वादानी कॉलम भी नहीं है। ठीक है, तो हमें मिल गया। ठीक हो गया। तो ये हम दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। अब पहले नंबर पे हम देखते हैं जी क्या है, मुरब्बी कॉलम। ये मुरब्बी कॉलम नहीं, आप